प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी ये कहानी है हिरन, कौवे और भेड़िए की। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में हिरन, कौवा और भेड़िया रहते थे। भेड़िए को काफ़ी दिनों से कोई अच्छा शिकार नहीं मिला था और इसको किसी मोटे ताज़े जानवर की तलाश थी। भूख भी शदीद थी। भेड़िया इधर उधर शिकार देखता फिर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक मोटे ताजे हिरन पर पड़ी। हिरन को तो देखते ही इसके मुंह में पानी आ गया। इसको ऐसा लगा जैसे इसकी दिल की मुराद पूरी हो गई। भेड़िए ने सोचा, इतना बड़ा हिरन खाने को आज मिलेगा तो कितना मजा आएगा। ये सोच सोचकर इसके मुंह में पानी आता रहा। हिरन को पकड़ने की गर्ज से वो इसके पास गया और बोला, भाई हिरन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। आओ क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। मैं तो जब से तुम्हें देखा है बस यही सोचता था कि किसी दिन मुलाकात हो तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा दूं। हिरन तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिर जंगल के ताकतवर जानवर भेड़िए ने इसकी तरफ दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया था। वो भेड़िए को दोस्ती का यकीन दिलाने ही वाला था कि उसको दूर से एक आवाज आई, खबरदार, भेड़िए की बातों में ना आना। हिरन ने मुंह उठाकर आवाज की सिमत देखा तो दरख्त पर एक कौवा बैठा हुआ था जो इसे खतरे से आगाह कर रहा था। मगर हिरन, जो बहुत ही बेवकूफ था, इसने कौवे की बात पर ध्यान न दिया। हिरन चने के खेत में भेड़िए से मिलने चल पड़ा। वो इस कदर खुश था कि इसने शिकारी का बिछाया हुआ जाल भी नहीं देखा और जाल के करीब पहुंचते ही इसमें फंस गया। इतने में भेड़िया भी वहां पहुंच गया और ये देखकर बेहद खुश हुआ कि हिरन जाल में जकड़ा हुआ है, लिहाजा इसको पकड़कर खाना बहुत आसान है। कौवा ये सब तमाशा हवा में उड़ते हुए देख रहा था। हिरन को परेशान देखकर कौवे ने कहा, भैया, मैंने तो पहले ही तुमको खतरे से आगाह कर दिया था। इस वक्त तुमने मेरी बात न सुनी। अब चखो मजा। हिरन ने रोते हुए बोला, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो वरना मैं तो मर जाऊंगा। कौवे ने इससे कहा, ठीक है, मगर इस दफा वो करना जैसा मैं बताता हूँ। शिकारी ने जाल खोलकर जब हिरन को निकालना चाहा तो हिरन बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे मर गया हो। शिकारी समझा हिरन बेचारा डर कर मर गया है। मुर्दा हिरन का गोश्त तो खा नहीं सकते, इसलिए शिकारी ने हिरन को एक तरफ डाल दिया। जैसे ही कौवे ने देखा, इसने काएं काएं शुरू कर दी। हिरन ने आवाज सुनी और उठकर दौड़ लगा दी। शिकारी और भेड़िया हिरन की अक्लमंदी और फुर्ती देखकर हैरान रह गए और इधर भेड़िया ये भूल गया कि शिकारी के पास बंदूक भी है और शिकारी भेड़िए का निशाना ले चुका था। जितनी देर में भेड़िया भागता, गोली इसके सर पर लग चुकी थी। चंद ही लम्हों में वो जमीन पर ढेर हो गया और हिरन खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। जब कोई किसी और के लिए कोई गड्ढा खोदता है तो वो खुद इसमें गिर जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और खुशी खुशी जिंदगी गुजारिएगा।